हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाले हैं ड्रग रिएक्शन के बारे में। यानी कि अगर आप नर्सिंग स्टाफ हो, हॉस्पिटल में काम करते हो या फिर गांव में क्लिनिक चलाते हो, तो उस कंडीशन में आप किसी मरीज को इंजेक्शन, टैबलेट या फिर कोई मेडिसिन देते हो जिसकी वजह से उसके शरीर में ड्रग रिएक्शन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या उस मरीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन होती है जिसे उस मरीज़ को देकर उसे ठीक करना चाहिए, उन सभी टैबलेट और इंजेक्शंस के पॉपुलर ब्रांड नेम क्या क्या होते हैं, मेडिकल स्टोर पर ये किस नाम से मिलती है, उसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट रहता है और मेनली उसके डोज और साइड इफ़ेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप नर्सिंग स्टाफ हो तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो और आपने किसी पेशेंट को टैबलेट या फिर इंजेक्शन दी तो वह रिएक्शन कर गया, तो उस कंडीशन में डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं है तो आपको ही उसका ट्रीटमेंट करना होता है। तो उस कंडीशन में हमें कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसका यूज़ करके उस पेशेंट को ठीक किया जाता है, वो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट या फिर जो गांव में क्लिनिक चलाते हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज़ द ड्रग रिएक्शन, यानी कि ड्रग रिएक्शन क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर कोई हम मेडिसिन या फिर इंजेक्शन या फिर कोई टैबलेट लेते हैं तो उस कंडीशन में जब हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता कहता है, वह उस मेडिसिन को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह दवाई या फिर यह इंजेक्शन उसके बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। अगर यहाँ इम्यून सिस्टम यह डिटेक्ट कर लेता है कि यह मेडिसिन उसके बॉडी के लिए हार्मफुल है, यानी कि उसके लिए ख़तरनाक है, तो उस कंडीशन में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो उसके अगेंस्ट यानी कि उसके विपरीत दिशा में बनने लगती है। तो उस कंडीशन में जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो वाली कंडीशन अपने शरीर में डेवलप हो जाती है, जिसके कारण वेरियस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं वो अपने बॉडी शो करती है, जैसे कि स्किन रेशेस, यानी कि स्किन पर रेशेस हो जाते हैं, ईचिंग चलती है यानी कि संपूर्ण शरीर पर खुजली चलती है, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसी समस्या होती है, डिजीनेस यानी कि चक्कर आते हैं। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू ड्रग की वजह से कुछ ऐसी मेडिसिन होती है या फिर कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनकी वजह से ड्रग रिएक्शन शो करता है और उन्हीं की वजह से ये सिम्टम अराइज होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ द ड्रग रिएक्शन, यानी कि जो ड्रग रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में मरीज़ के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला होता है स्किन रेशेस, यानी कि जो उसकी स्किन होती है उस पर रेशेस बनना चालू हो जाता है, रेड। ईचिंग यानी कि संपूर्ण शरीर पर खुजली चलना, स्वेलिंग आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि उसको सांस लेने में तकलीफ होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जी में चलाना, उल्टी जैसी समस्या होना, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, वीकनेस कमजोरी होना, स्नीजर यानी कि उसको जर्किंग मूवमेंट यानी कि झटके आना, रेस्टलेसनेस और इन द सीवियर केसेस वहाँ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि वह बेहोश भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन और टैबलेट होती है जो कि कॉमनली ड्रग रिएक्शन को शो करती है। तो सबसे पहले हम एंटीबायोटिक यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करती है या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है, तो उस कंडीशन में हम एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं। तो एंटीबायोटिक टैबलेट में जो मोस्ट कॉमन टैबलेट होती है वो होती है पेनिसिलिन टैबलेट, आप इमेज में भी देख सकते हो। पेनिसिलिन टैबलेट के लेने के बाद ये कॉमन मेडिसिन होती है जिसके बाद आपके अंदर ड्रग रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर में एस्पिरिन टैबलेट, आइबुप्रोफेन टैबलेट, इनके लेने के बाद भी आपके अंदर ड्रग रिएक्शन हो सकता है। या फिर कैंसरस ड्रग या फिर जो ऑटो इम्यून ड्रग्स होती है, इन सभी ड्रग्स को लेने के बाद आपके अंदर ड्रग रिएक्शन शो हो सकता है। आगे इसके संपूर्ण ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग रिएक्शन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ड्रग रिएक्शन हो रहा है किसी मेडिसिन या फिर इंजेक्शन लेने के बाद, तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, कौन कौन से ऐसी मेडिसिन और इंजेक्शन होती है जिसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेम यानी कि उसके इंजेक्शन का क्या नाम बताएं।
कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे और रूट के बारे में देखेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है एविल इंजेक्शन, आप इमेज में देख सकते हो। और दूसरा जो हमारा इंजेक्शन होता है वो होता है डेक्सोना इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन में जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है फेनिरामाइड मेलेट, और जो डेक्सामेथाजोन होता है उसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है डेक्सामेथाजोन हाइड्रोक्लोराइड एसिड। ठीक है, इन दोनों इंजेक्शन को यूज़ ड्रग रिएक्शन में एलर्जिक कंडीशन लाइक स्किन रेशेस, ईचिंग चलना यानी कि संपूर्ण बॉडी में खुजली चलना, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिस्पनिया जैसी कंडीशन में इन दोनों इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। मेनली वन इंजेक्शन यानी कि एविल का ही यूज़ किया जाता है। अगर किसी पेशेंट के एविल लगाने के बाद भी उसमें अगर कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में जो डेक्सामेथाजोन यानी कि जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है उसको मिक्स करके उस पेशेंट को लगाया जाता है। बात करें रूट के बारे में तो रूट इसका आईवी यानी कि इंट्रावेनस रूट के द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है सिट्रीजन HCl इंजेक्शन, आप इमेज में देख सकते हो। 10 ml का ये इंजेक्शन होता है और सिट्रीजन HCl के नाम से मिल जाता है, और ये ही इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम भी है। इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ स्किन रेशेस, रिएक्शन टू फूड यानी कि अगर कोई फूड कंटेंट है कॉन्टामिनेटेड जिसकी वजह से उसको खाने के बाद आपके अंदर ड्रग रिएक्शन शो हो रहा है तो उस कंडीशन में ये रामबाण इंजेक्शन है। और कॉमनली जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा हेविस का भी जो होव्स होती है उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। रूट के बारे में देखें तो इसका भी यूज़ इंट्रावेनस यानी कि आईवी रूट द्वारा ही ओनली इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंजेक्शन है उसका नाम होता है प्रोमेथाजिन इंजेक्शन, आप इमेज में देख सकते हो। फेनर्जन के नाम से मिल जाता है और फेनर्जन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, और ये ब्रांड नेम से ही आपको मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में तो इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि IV प्लस IM एंट्री इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस वेंस में इस इंजेक्शन को बहुत ही स्लो लगाना पड़ता है, और IM यानी कि इंट्रामस्कुलर भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। बात करें इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में तो इसका यूज स्किन रेशेस यानी कि स्किन पर अगर रेशेस हो रहे हैं इस प्रकार के तो उस कंडीशन में, रिएक्शन इन फूड यानी कि फूड की वजह से आपके अंदर रिएक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में, या फिर इंचिक यानी कि आपके संपूर्ण शरीर पर खुजली चल रही है तो उस कंडीशन में जो प्रोमेथाजिन इंजेक्शन है उसका यूज़ किया जाता है। और इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो इंजेक्शन है मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन जिसका अमूमन डॉक्टर यूज़ करते हैं इन द सीवियर केसेस ऑफ द ड्रग रिएक्शन। अगर सीवियर केसेस में पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होगी है ड्रग रिएक्शन की तो उस कंडीशन में जो इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है वो होता है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन, आप इमेज में देख सकते हो। 1 ml का ये एम्पुल में ये इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है और एपिनेफ्रिन इंजेक्शन के नाम से ये मिल जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के यूजेस की तो इसका यूज़ सीवियर एलर्जिक कंडीशन में इंसेक्ट बाइट यानी कि मधुमक्खी के काटने के बाद अगर आपके अंदर स्किन रेसेस, ईचिंग या फिर जो स्नीजिंग जैसी कंडीशन है वो डेवलप होती है तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। साथ ही रिएक्शन इन फूड या फिर मेडिसिन से अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। रूट के बारे में देखें तो इस इंजेक्शन का यूज़ IM प्लस SC यानी कि इंट्रामस्कुलर प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। सो गाइस उम्मीद करता हूँ जितनी भी मैंने इंजेक्शंस के बारे में और ड्रग रिएक्शन के बारे में आपको सब कुछ जानकारी दी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।